कोर्ट से 10 दिनों का रिमांड मांगा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, यानी अब 10 दिन की रिमांड पर रहेंगे ईडी की हेमंत सोरेन। ईडी 10 से 15 दिन की रिमांड कर सकती थी, मांग कर सकती थी कोर्ट से, लेकिन बड़ी जानकारी मिल रही है ईडी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी है। हालांकि 10 दिनों की रिमांड मानी जाएगी या नहीं, इस पर कोर्ट का क्या फैसला होगा ये तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल ईडी जो है उसने कोर्ट से 10 दिनों की रिमांड मांगी है हेमंत सोरेन की। तो फिलहाल अभी ईडी की ही कस्टडी में है हेमंत सोरेन, लेकिन 10 दिन की और कस्टडी बढ़ाई जाए, ये जो मांग है वो रखी गई है ईडी की टीम की वजह से, ताकि जांच पड़ताल सही तरीके से हो। कल देर रात गिरफ्तारी हुई है हेमंत सोरेन की और लगातार उनसे पूछताछ करने के बाद तकरीबन 8 घंटे बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन झारखंड में जो सियासी समीकरण है वो बदल रहा है। चंपई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया जाना है और मुख्यमंत्री बनाने की जो कवायद है वो तेज हो चुकी है। आज शाम 5:30 बजे राज्यपाल से मुलाकात होगी चंपई सोरेन की और उनके साथ कुल 5 जो विधायक है वो मौजूद रहेंगे। सर्वेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, क्या जानकारी मिल रही है? 5 विधायकों के साथ राज्यपाल से मुलाकात, लेकिन 35 विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया जाएगा। देखिए शिखा, जो जानकारी मिल पा रही है, राजभवन से समय मिल गया है विधायकों को। चंपई सोरेन को 5 विधायकों के साथ 5:30 बजे का वक्त राज्यपाल ने दिया है मिलने के लिए। निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि अब जो गतिरोध है वो लगता है ऐसा कि कम हो सकता है, लेकिन अब उसके बाद राज्यपाल शपथ ग्रहण के लिए कोई समय मुकर्रर करते हैं या नहीं करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि 5 विधायकों के साथ चंपई सोरेन 5:30 बजे राजभवन में जाकर राज्यपाल से मिलेंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। जो हस्ताक्षर के कागजात उनके पास हैं उस पर 43 विधायकों के दस्तखत हैं और बताया ये गया है कि 47 विधायकों का समर्थन उनको प्राप्त है, लेकिन जो दस्तखत है वो केवल 43 विधायकों का है। तो ये एक अहम अपडेट है जो भारत 24 के अपने दर्शकों को दे रहा है। और निश्चित तौर पर अब देखने वाली बात होगी कि 5:30 बजे जब राज्यपाल से चंपई सोरेन मिलते हैं उसके बाद राज्यपाल का रुख क्या होता है। शिखा जी, अच्छा, तो अभी फिलहाल क्या स्थिति है? क्योंकि ये जो संशय का विषय है वो बना हुआ था सर्वेश कि क्या आज ही सरकार बनाने की बात तो राज्यपाल से हो जाएगी, लेकिन क्या आज ही शपथ भी लेंगे? क्योंकि बड़ा जल्दी से जो है सारा काम हो रहा है, विधायकों की शिफ्टिंग से लेकर के राज्यपाल से मुलाकात, तो डर तो कहीं ना कहीं जेएमएम को है कि विधायकों की टूट हो सकती है। जी बिल्कुल शिखा, देखिए अगर राज्यपाल से मिलने के बाद भी अगर शपथ ग्रहण का समय नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर सारे विधायकों को तेलंगाना शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए चार्टर्ड विमान रांची में लैंड कर चुका है और उसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। तो अभी जो संशय बरकरार है वो उस उस संशय से पर्दा करीब 5:30 बजे के बाद ही उठ पाएगा, क्योंकि जब विधायक चंपई सोरेन के नेतृत्व में जाकर मिलेंगे राजभवन राज्यपाल से, उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि राज्यपाल का रुख क्या होता है, राज्यपाल क्या आगे की रणनीति तैयार करते हैं और क्या कहते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी। इन तमाम राज्यपाल से मीटिंग के पर ही सारी चीज़ें एक तरह से निर्धारित हैं, केंद्रित हैं कि राज्यपाल से मीटिंग के बाद चंपई सोरेन को क्या शपथ ग्रहण के लिए निमंत्रण मिलता है राजभवन से या फिर नहीं मिलता है। अगर शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रण नहीं देते हैं राज्यपाल तो निश्चित तौर पर वैसी परिस्थिति में विधायक तेलंगाना का रुख करेंगे, क्योंकि पार्टी को डर है, जेएमएम को डर है कि महागठबंधन के विधायकों में टूट हो सकती है। कल भी एक बात आ रही थी कि 9 विधायक भाजपा के संपर्क में हैं जो कांग्रेस के कोटे के हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जेएमएम किसी भी सूरत में नहीं चाहेगी कि सरकार झारखंड में जाए और फिर से एक बार यहाँ खेला हो जाए। तो इससे बचने के लिए तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, आप बने रहिएगा सर्वेश मेरे साथ। तो देखिए जो सियासी समीकरण है वो तेजी से बदल रहे हैं और बड़ी अचंभित करने वाली बात है कि बिहार के बाद झारखंड, जो ये सियासी समीकरण है वो तेजी से बदला। एक तरफ हमने देखा बिहार में जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री जो थे नीतीश कुमार, उन्होंने अपना पाला बदला, गेम चेंज किया और एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो गए और एक बार फिर से दोबारा वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन वहीं ईडी की जो जाँच है इसकी आज हेमंत सोरेन तक पहुँची। लगातार हेमंत सोरेन गायब रहे और 40 घंटे गायब रहने के बाद अचानक वो अपने आवास पर पहुंचते हैं। अगले दिन ईडी की टीम पहुंचती है, सुबह से ही उनसे पूछताछ शुरू हो जाती है लगभग 1 बजे दोपहर से, और फिर लंबी पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट करके ईडी अपने साथ ले जाती है। इस समय पीएमएलए कोर्ट में जो है सुनवाई चल रही है, पेशी हुई है
हेमंत सोरेन की, और ईडी जो है संभवतः 10 दिनों की उन्होंने रिमांड मांगी है। हालांकि कोर्ट कितने दिनों पर इजाजत देता है ये देखना होगा, लेकिन इसी बीच झारखंड का जो सियासी समीकरण है वो बदल चुका है। कल तक हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे, लेकिन आज चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री होंगे। शिबू सोरेन के काफी चहेते माने जाते हैं चंपई सोरेन, और इसके साथ ही हेमंत के साथ भी उनका रिश्ता काफी अच्छा है। लेकिन पहले बात ये हो रही थी कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री हो सकती है, लेकिन शायद कुछ पारिवारिक दिक्कतें थी जिसकी वजह से ये फैसला नहीं हुआ, और चंपई को मुख्यमंत्री अब बनाया जाने वाला है। राज्यपाल से 5:30 बजे मुलाकात है। अच्छा सर्वेश, वो पीएमएलए कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है उसको लेकर के कोई अपडेट है क्या आपके पास? जी शिखा, देखिए अभी पेशी चल ही रही है, सुनवाई चल ही रही है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि लगातार ये बात छन कर आ रही है जो कोर्ट में पेशी के दौरान की ईडी के सोर्सेस बता रहे हैं कि 10 से 14 दिनों की रिमांड की डिमांड की गई है ईडी की तरफ से। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट का रुख क्या होता है, क्योंकि जो अभी सोर्सेज बता रहे हैं कि एक तरह से न्यायिक हिरासत में भी हेमंत सोरेन को भेजा जा सकता है 14 दिनों के लिए, क्यों, और उसके बाद रिमांड के लिए ईडी अर्जी देगी तो उस पर भी सुनवाई हो सकती है। लेकिन अभी सब कुछ पर्दे के पीछे है, पेशी चल रही है, सुनवाई चल रही है, और कुछ ही देर में फैसला भी आ जाएगा कि आखिर हेमंत सोरेन की किस्मत का फैसला जो है वो क्या होगा। तो ये अभी तमाम जो तस्वीरें आप देख रही हैं कोर्ट की परिसर की तस्वीरें हैं जहां पे पेशी चल रही है। सुरक्षा घेरा यहां बढ़ाया गया, तमाम सुरक्षाकर्मी आपको दिखाई दे रहे होंगे तस्वीरों में। तो हालात बिल्कुल अभी जो हैं वो एक तरह से कहा जाए तो तूफान से पहले की जो खामोशी है वो यहाँ देखने को मिल रही है, और माना यही जा रहा है कि कोर्ट का जो रुख होगा उसके मुताबिक ईडी अपने आगे की कार्रवाई करेगी। शिखा, चलिए एक बार सियासी समीकरण भी समझने की कोशिश करते हैं। हेमंत के साथ जो कुल विधायक है उनकी जमा पूंजी क्या है? जेएमएम 29, कांग्रेस 17, आरजेडी 1, सीपीएमएल 1 और आईएनडी 1। और ये जो कुल है सीटें वहाँ पर वो है कुल सीट की संख्या 81 है। एक अभी फिलहाल खाली सीट है, और बहुमत का जो आंकड़ा है, जो मैजिकल आंकड़ा है, वो है 41 का। बीजेपी के पास क्या कुछ है, कितनी सीटें हैं वो भी आप समझिए। कुल 31 जो है सीटें उनके पास है। 31 विधायक है, बीजेपी 26, क्योंकि दल जो है संगठित हैं, और ऐसे में एजेएसयू के पास 3, एनसीपी के पास 1 और आईएनडी के पास 1। जेएमएम की सरकार बन सकती है, समीकरण 1। देखिए अलग अलग समीकरण भी समझिए क्या जोड़ तोड़ हो सकती है। चंपई सोरेन के अगले सीएम बनने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा प्रबल नजर आ रही है, क्योंकि पारिवारिक जो कुछ मुद्दे थे शिबू सोरेन के, हेमंत सोरेन के, वो सामने आए, और ये जो समीकरण बन सकता है, और संभावना यही है कि इस पर मुहर भी लग जाएगी। सरकार बनाने के लिए 41 विधायक चाहिए। सरकार गिरने पर बीजेपी दावा पेश कर सकती है, लेकिन चूंकि चंपई सोरेन ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है, ऐसे में जब भी मुलाकात होगी तो जाहिर तौर पर सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश करेंगे। कुल 41 विधायकों की जो सहमति होगी वो पेपर उनके पास होंगे, वो कागजात होंगे। ऐसे में झारखंड का समीकरण बदलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है।